फरवरी 2024 को नोएडा विश्व रेडियो दिवस पर 12वें ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में रेडियो पत्रकारिता और उसके प्रभाव पर एक शानदार चर्चा का आयोजन हुआ। बता दें, इस महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष मारवा स्टूडियो नोएडा के प्रांगण में मीडिया आइकॉन संदीप मारवा जी की अध्यक्षता में किया जाता है। रेडियो पत्रकारिता और उसके प्रभाव पर आयोजित सेमिनार में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के इंजीनियर इन चीफ RK सिंह, आज तक चैनल के एंकर श्वेता झा, रेड FM से रोहन और नलवा, हिट 95 रेडियो चैनल से गुलाटी ब्रदर्स, RJ कंपी और RJ रितेश, सीनियर पत्रकार डॉक्टर M शहीद सिद्दीकी, RJ त्रिपति, इश्क FM से राजेश यादव ने इस मौके पर अपने अपने विचार रखे। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के इंजीनियर इन चीफ RK सिंह ने जहां रेडियो के इतिहास और कैसे रेडियो ऑपरेट होता था इसके बारे में विस्तार से बताया, वहीं लगभग सभी RJ ने आज के रेडियो की भाषा और उसकी प्रासंगिकता को अपने अपने उदाहरणों के द्वारा समझाया। आज तक चैनल की श्वेता झा ने बताया कि कैसे उनका पहला प्रेम रेडियो था और वे अपनी कविताओं का पाठन रेडियो पर किया करती थी। इस मौके पर उन्होंने एक कविता भी दर्शकों के साथ साझा की। रेड FM के रोहन और नलवा और हिट 95 के गुलाटी ब्रदर्स ने अपने अंदाज में सभा में उपस्थित लोगों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे मारवा स्टूडियो के प्रसारण निदेशक सुशील भारती ने मारवा स्टूडियो के प्रांगण से चल रहे 3 रेडियो स्टेशन रेडियो नोएडा, रेडियो रायपुर और रेडियो मुंबई के पोस्टर सभी मेहमानों के साथ रिलीज किए। साथ ही इस मौके पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पोस्टर का विमोचन भी हुआ। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। 2 चीजें हैं, एक तो जब यहाँ पर आओ और ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में, यंग जनरेशन के बीच में उनका पैशन देखो तो इतना अच्छा लगता है। अपनी खुद की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हम जब स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में फेस्ट में जाया करते थे तो कितना अच्छा लगता था और कितना अमेजिंग लगता था। आई एम श्योर ये जो एनर्जी है, ये जो वाइब है, ये मेरे साथ अगले 1 हफ्ते तक तो रहने ही वाली है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी चीजें आप लोगों से सीख कर, आप लोगों से समझ के जा रही होती हूँ, तो वो मेरे शो में, मेरे कंटेंट में काम आएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। भी मास कम्युनिकेशन इवेंट पे हम कभी ऐसे जाते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इसी लाइन में से निकले हैं ना। जैसे हिप हॉप में हमेशा एक लाइन बोलते कि किसी भी कोई रफ्तार है, कोई भी बड़ा आर्टिस्ट है, तो अंडरग्राउंड सीन में हमेशा रहता है, यानी कि वो गली से निकला है। तो अपने रूट्स कभी मत भूलो, जो ये काम किया हुआ है, जहाँ से भी आप निकलो हमेशा याद रखो। और अच्छा लगता है यार, ऐसे कहीं भी जब फिल्मिंग इवेंट होते हैं या फिर जब आज वर्ल्ड रेडियो डे है तो आज इसके रिगार्डिंग इवेंट है, तो बहुत मजा आता है। और स्पेशली मैं आया इसीलिए था कि आज मारवा जाना है और कुछ ना कुछ सबसे मिलने का मौका मिलेगा। और एक एक्सपीरियंस जो हमारा डेली का रहता है, जब हमें लगता है ना कि कोई सामने वाला बोल रहा है कि रेडियो मिस हो रहा है, हम शाम को या दिन में या मॉर्निंग में जब भी शो करते हैं तो हम पूछते हैं कि आप इस टॉपिक में बात करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है। वो लोगों की कॉल्स रुकती नहीं है, हमारे पास हाथ रुक जाते, थक जाते, कितनों से कितनी बात करें, है ना। तो इतने रिस्पॉन्स आता है तो हमें पता लग जाता है कि यार सब सुन रहे होते हैं। तो कोई भी मूवमेंट होता है, कुछ भी ऐसा होता है, ये जस्ट एक माइंड का मिथ है कि मिस हो रहा है, कोई मिस नहीं हो रहा। रेडियो बहुत अच्छे से चलता है और आप बड़े बड़े आर्टिस्ट को देखो, फॉलो करते हो। जी। तो पहले तो किसी को जानता भी नहीं था कि कौन शो कर रहा है। आज ये हमें लगता है, क्योंकि जब हम ड्राइव करते हैं ना दिल्ली के अंदर, कितनी भी गाड़ी है, तो कोई टैक्सी है, कोई कैसे भी है, कितने ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ जाए, बट रेडियो हर कोई जब भी गाड़ी में बैठता है ट्यून कर ही लेता है। और जैसे सबको पता है गुलाटी ब्रदर्स कौन है, अब सबको पता है कि आज रेडियो में हम इकलौते ऐसे FM है जो हिप हॉप को सपोर्ट करते हैं, नया म्यूजिक है। आप टाइम के साथ चल रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा स्टेशन वैसे भी एक ऐसा स्टेशन है कि जहाँ पर हमारे TG ही 18-20 साल के ही हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत एंथू दिखा बच्चों का, बहुत टाइम बाद। अच्छा लगता है कॉलेज वगैरह में जाके, तो क्योंकि अपने दिन भी याद आते हैं और बड़ा अच्छा जोश लगता है। बच्चे दिखता है कि वो कुछ सीखना है, कुछ समझने आए हैं, और उनके साथ बात करके जितना बहुत सीखा है उनको बता के अच्छा लगता है। और आज भी बहुत अच्छा लगा। मैं चाहता हूँ कि भाई देखो, अपने हिस्से की मेहनत सबको करनी है, तो लगे रहो और सफलता आपको जरूर मिलेगी। अच्छे लोगों को देखो, उन्हें पढ़ो, उनसे अच्छी बातें सीखो और काम करते रहो बस।